मेरा पति मुझसे ज़्यादा पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन मेरा पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन बीच में आ गई और मेरे पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया। मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर ले गए। असल में मेरी शादी 7 साल पहले हो गई थी। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरे पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा तो। कविता, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है। अब मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता। जबकि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सोना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही रखूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कहा कि सीधी तरह से क्यों नहीं कहते, मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मुकुल की बात सुनकर मैं सदमे से निढाल हो गई। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं थे ले रहे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है कविता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वो कहता है कि तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। इसी रोज़ मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डिवोर्स देने की धमकी देने लगा। ये तो भला हो पूजा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी मैं उसको कोई खुशखबरी नहीं सुना पाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया और मैं बहुत हैरान हुई कि मुकुल पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया। खैर, चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन बीते थे कि पूजा मेरे पास आई और बोली, कविता किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान थी। मैं बोली, पूजा ये सब क्या है, कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले साथ वाले किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वे बहुत अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वो शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तो कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब पूजा ने अचानक दाई को क्यों बुलाने के लिए कह दिया? मैं सोच में पड़ गई। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई कि मैं दाई का कहाँ से इंतज़ाम करूँ। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुलवा दिया। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई और वो बहुत खुश थी।
बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो, उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वो दूसरी शादी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, पूजा कौन सी बात? तब वो बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो मुकुल तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूं तुम्हारा उजड़ते उजड़ते हुए नहीं देख सकती। पूजा की बात सुनकर मैं खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? पूजा बोली, कविता, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई। मैं बोली, पूजा, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूं? मैं चुप कर गई, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही है। वो जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती है। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या, मेरी ममता तो प्यासी थी ना। और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता उछल पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, ये देखो मुकुल, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। वो बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकुल को पूजा की सारी बात बता दी। वो बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो कविता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुकुल के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया था। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। तुम उसके लिए दूध के डब्बे का इंतज़ाम कर लेना। मैं जल्दी जल्दी मुकुल को बाहर बेचकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया। मुकुल भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब ठीक था, अच्छा रहा। मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती, कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती। मुकुल भी मेरे साथ साथ ही था। वो भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुकुल बोला, मेरी मानो तो इस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वो अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से मुकुल की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाओ? मुकुल बोला, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वो सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्चे की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसीलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि वो बेचारी जल्दी सो गई, इसीलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। ये देखकर हैरान रह गई कि वो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया। वो वहाँ पर भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र साइड टेबल पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वो कागज़ खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी कविता, मैं तुम्हें आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल ये बच्ची नाजायज है। उसके बाप को तो पता ही नहीं कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा है। अगर मेरे पति को पता चल जाए तो वो फौरन मुझे डिवोर्स दे देगा और यूं मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसीलिए ये तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा।
तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वो कैसे इतना गलत काम कर सकती थी। फिर वो अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डालकर गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकुल को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकुल ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, कविता आज तो तुमने ये बात कह दी, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। मुझे किसी के बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने मुकुल को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वाले से बच्चा गोद ले लेंगे। तब मुकुल इस बात के लिए राजी हो गया था। मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दी तो मुकुल ने मना नहीं किया, क्योंकि पूजा उसकी देखी भाली औरत थी। उसके करैक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भरे दिल के साथ अपने घर वापस आई और मुकुल भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मुकुल को ये सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं मुकुल को पूजा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर रोने लगी। मुकुल बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे आओ, कहीं पूजा की तबीयत तो खराब नहीं है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आती हूँ। मैंने बच्ची को मुकुल को दे दिया और खाने की ट्रे से जाकर पूजा के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना किया। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मुकुल पूजा तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई भी सामान नहीं है। मुकुल बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, वो रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई थी तब वो कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी कि वो मजाक कर रही है, इसीलिए कुछ ऐसा कहे बिना वहाँ से वापस आ गई और अब जाकर देखा कि वो घर में नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया। वो बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इस बच्चे की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। उस बच्ची का नाम रिया रखा। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली। मैं तो बस उसके साथ खेलती या सुला दिया करती। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसीलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज़ नहीं किया। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। मुकुल को जब ये खुशखबरी मिली, उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला बना दिया। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियाँ बहुत आ रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया। अब मेरी रिया बिल्कुल नौकरानी के रहमो करम पर पल रही थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, दीदी, आप अपनी दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है मेरी रिया को? भगवान की कृपा से अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ाती हुई गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं रिया से भी बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुल भी उस पर जान छिड़कता, क्योंकि वो हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया। अब मेरा परिवार पूरा हो गया था। एक बेटा, एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली। मैंने मुकुल से कह दिया कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। रिया को तो अब नौकरानी ही संभालती थी। अब रिया 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई मजाल नहीं कि वो अगर एक जगह टिक कर बैठ भी जाए। असल परेशानी तो मुझे तब हुई जब नौकरानी का पति मर गया और उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और वो काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी।
दो बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी मुकुल से लड़ाई भी होती, क्योंकि वो नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे और मेरे जानने में 48 घंटे बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए भी। अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी, तभी मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर मेरे सामने आई। मुझे आज समझ आया कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी है जो खुलकर तुम्हारे सामने आएगा, और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी आप अपने दूसरे बच्चे की बलाएं उतार देना, नहीं तो वो भी रिया की तरह हो जाएगा, क्योंकि रिया एक किन्नर थी। मुझे जब ये हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया ही नहीं गया। मुकुल समझे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसीलिए चुपचाप रहती हूँ। मुकुल ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रिया से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज़्यादा। मुझे रिया प्यारी थी, क्योंकि रिया ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। रिया की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता। मैं निखिल को समझाती कि वो कहता कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने निखिल को समझाया कि निखिल ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो रिया का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन रिया को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर ली। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छिपाई। मुझे किसी से भी छिपने की ज़रूरत नहीं। मुझे भगवान ने जैसा बनाया मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। रिया को इस तरह रोता देख मैं भी तड़प उठी और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रिया का व्यवहार रूटीन में आने लगा। एक दिन मुकुल बहुत गुस्से में घर आया और रिया पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे रिया को बचाया। मैंने मुकुल से रिया को मारने की वजह पूछी तो मुकुल ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुल के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रिया डांस कर रही थी। रिया ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया था कि मैं एक किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई। मुकुल एक बार फिर रिया की तरफ गुस्से से बढ़े और चीखते हुए कहा, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है। इस शब्द का लिखना मुकुल रिया का बचपना समझ रहे थे। और तभी आगे बढ़कर मैंने मुकुल से कहा, मुकुल ये सच है, हमारी रिया सचमुच किन्नर है। ये बात सुनते मुकुल के चेहरे पर मौत सा सन्नाटा फैल गया। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, कविता ये तुम क्या कह रही हो? कह दो कि ये झूठ है। नहीं मुकुल, ये सच है। जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रिया बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन अब मैं छिप छिप कर नहीं रहूंगी।
नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते मुकुल गुस्से में तमतमा गए और रिया का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई। ये कहकर मुकुल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती रही और चिल्लाती रही, पर मुकुल ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मुकुल से कहा, मैं भी रिया के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे के बाहर निकाला ही था कि मुकुल ने कहा, अगर तुम रिया के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुकुल के मुंह से ये शब्द सुनते मैंने अपने पैर अंदर कर लिए। मैं भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिर गई, रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया, कहने लगा, मम्मी रिया मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जैसे मुकुल भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रिया को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रिया उनकी। जैसे जैसे रात कटी, सुबह हुई। मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने रिया खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वो मुझसे लिपटकर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मुझे घर से दूर मत करे, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रिया को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया। रिया को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और उसे पूछा, क्या हुआ तुझे, सब ठीक तो है ना। रिया ने रोते हुए बताया, मम्मी घर से मैं गुस्से से निकल गई थी, ये सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ दूरी गई और कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में डाल दिया और ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वो मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया और उन लोगों ने जब लड़कों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वो गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा और बोले, सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उसी एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा। वो जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी, आप और पापा मुझे माफ़ कर दे, अपने पास अपनी ममता की छाव रखें। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है रिया, पीछे से मुकुल की आवाज़ आई। तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं मुकुल कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मुकुल ने उसे चुप कराया और उसके सर पर हाथ फेरते कहा, रात में कुछ ज़्यादा गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रिया अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट भी डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। इस बीच हमें लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ी। रिया ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मुकुल और मेरे हौसले दोनों पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी रिया एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस मरीज पर भी हाथ रखती है, हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला, जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले रिया को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके हैं। दूर दूर तक मेरी रिया का नाम था। जब भी रिया को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। रीड कहानियाँ सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।